भाजपा पार्टी में एक से एक बड़े बड़े भाषणवीर हैं। इन्होंने एक भाषण और राशन में देकर चुनाव जीत लिया, पब्लिक को बेवकूफ बनाकर। मोदी जी तो नेतृत्व कैसे करेंगे? 73 साल उनकी उम्र हो गई। उम्र से नेतृत्व से ठीक है ना? क्यों? अगर उम्र से जा रहे हैं मार्गदर्शन मंडल में चले जाएं। बिल्कुल जाना चाहिए। उनकी अभी 2 साल तो है ना। उनकी अपनी जुबान है मार्गदर्शन मंडल में जाने के लिए। ये जो ईंटें फेंकते हैं हमको चोट पहुंचाने के लिए, हमारा इतिहास है, हम उसी से अपना घर बनाते हैं। क्या लग रहा है 2024 में बदलाव हो? ये कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ इनको हमारे पंकज भाई हमारे मित्र भी हैं, भाजपा के अच्छे प्रवक्ता हैं। इनको भाजपा का चश्मा लगा हुआ है। बाकी आपने जो देखा है चुनाव हारने के बाद उनको अमेठी से भागना नहीं चाहिए था, उनको अमेठी से आना नहीं चाहिए था। उन लोगों की भावनाओं पे कुठाराघात नहीं करना चाहिए था, जिन लोगों ने निरंतर 15 साल उनको सांसद बनाया। राहुल जी ने जो किया वही अभी तक है, बाकी दीदी ने कुछ भी काम यहाँ नहीं कराया है। वो कबर में पैर लटकाए मल्लिकार्जुन खड़गे उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। आपकी तरफ से सवाल होगा, एक चीज बताइए, जब अध्यक्ष ना चेंज करें तब आप लोगों को दिक्कत, अब चेंज कर दिया कोई बाहर से आ गया तब आप लोगों को दिक्कत। राहुल भैया ठीक है। अरे वो तो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, कह रहे हैं हम। प्रधानमंत्री का सपना अभी वो और देखें लंबे समय तक। लग रहा है कि अब 2024 के लिए राहुल गांधी पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। पूरी तरह से तैयार हैं। पूरी तरह से तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और एक दमदार एक अच्छा चुनाव होगा। अच्छा चुनाव होगा, लग रहा है बदलाव होगा 2024 में। हम नहीं कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कतई नहीं होगा। पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और मोदी एक बार फिर से देश का नेतृत्व करेंगे और अच्छा कुशल नेतृत्व करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, क्या करेंगे? एक बात बताइएगा, मोदी जी तो नेतृत्व कैसे करेंगे? 73 साल उनकी उम्र हो गई। उम्र से नेतृत्व से ठीक है ना? क्यों? अगर उम्र से जा रहे हैं मार्गदर्शन मंडल में चले जाएं। बिल्कुल जाना चाहिए। उनकी अभी 2 साल तो है ना। उनकी अपनी जुबान है मार्गदर्शन मंडल में जाने के लिए। दूसरी बात कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे की मार्गदर्शन मंडल में जाने की, कांग्रेस में भी प्रतिभावान युवा थे, लेकिन इस वजह से कांग्रेस पार्टी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया कि कांग्रेस पार्टी को अगर कोई गांधी परिवार से बाहर का और युवा ऊर्जावान व्यक्ति अगर उसका अध्यक्ष बन जाएगा तो कांग्रेस पार्टी पर उसका आधिपत्य हो जाएगा और राहुल को दोबारा मौका नहीं मिलेगा। सवाल हम करेंगे, एक सवाल हम करेंगे। वो कबर में पैर लटकाए मल्लिकार्जुन खड़गे उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। आपकी तरफ से सवाल होगा, एक चीज बताइए, जब अध्यक्ष ना चेंज करें तब आप लोगों को दिक्कत, अब चेंज कर दिया कोई बाहर से आ गया तब आप लोगों को दिक्कत। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री, उस समय कमलनाथ जी, ये सब अच्छे नेतृत्व वाले लोग, सचिन पायलट, ऐसे लोग थे कि जिनको कांग्रेस का नेतृत्व दिया जा सकता था। लेकिन एक एक्सपायरी डेट के बुजुर्ग को, जिनको मार्गदर्शन मंडल में जाना चाहिए था, इसलिए एक्सपायरी डेट के बुजुर्ग को, इसलिए कि अभी साल 2 साल 3 साल बाद जब ये फिर गड़बड़ हो गए तो फिर कहेंगे राहुल भैया ठीक है। अरे वो तो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, कह रहे हैं हम। प्रधानमंत्री का सपना अभी वो और देखें लंबे समय तक। अभी वो कुछ दिन और जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा करे, जनेऊधारी ब्राह्मण बने, ठीक है, अपने चित्र और चरित्र को बदले, एक्सपेरिमेंट करते रहे। अभी एक्सपेरिमेंट उनका अधूरा है। अभी देश की जनता को पूर्ण रूपेण मोदी जी पर भरोसा है, ठीक है, मोदी जी पे भरोसा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये पार्टी के एक अच्छे प्रवक्ता हैं और पार्टी के एक सम्मानित नेता हैं। इनकी नजर में मोदी जी अभी चलेंगे। लेकिन 2024 का जो चुनाव होगा, इस चुनाव के बाद में परिदृश्य आपको बदला हुआ नजर आएगा। राहुल गांधी लग रहा है, राहुल गांधी लड़ेंगे। अभी मैंने आपसे बहुत पारदर्शी रूप से मैंने आपको बताया कि किसी भी दल का नेता हो, ठीक है, नीचे स्तर पे बदलाव अभी होना चाहिए। अभी हमारे विधायक सांसदों को बदलना चाहिए। अगर मैं किसी दल का चश्मा लगा के आता, ठीक है, तो मैं इतनी बड़ी बात इतनी मजबूती से नहीं कह सकता था। अमेठी में क्या लग रहा है, बदलाव होना चाहिए फिर आपके हिसाब से? देखिए, अमेठी में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। वो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी बदला जा सकता है, कांग्रेस पार्टी द्वारा भी बदला जा सकता है। 15 साल में राहुल गांधी जिस विकास को नहीं कर सके, ठीक है, अब हो सकता है माननीय स्मृति ईरानी जी भूल गई हो कि उन्होंने पश्चिम से ईंटा लगाने को कहा हो और ईंटा लगाना शुरू पूरब से कर दिया हो। विकास पूरब की तरफ से शुरू हो चुका है, पश्चिम तक 5 साल बाद पहुंच जाएगा, तक आ जाएगा। 5 साल बाद। अब सोचिए, 5 साल में स्मृति ईरानी जी भूल गई कि हम कहाँ क्या बोल के आए थे। आप समझिए, केवल 5 साल अभी होने को हैं, ठीक है ना। दूसरी बात,
कैसे बदलाव हो स्मृति ईरानी जी कर देंगी? अगर कोई उनकी पार्टी का कोई एक छोटा नेता, एक मिनट, कोई छोटा नेता अगर उनसे जवाब सवाल कर लेगा, एक महफिल में कह देगा कि मैडम जी हमारे ये समस्या थी, इनहुना से शुक्ल बाजार रास्ता उनको नहीं दिखता, इनहुना से उरेर मऊ रास्ता उनको नहीं दिखता, जगदीशपुर से मोहन गांव का रास्ता उनको नहीं दिखता, उनको इनहुना से तिलोई का रास्ता नहीं दिखता। खासतौर पे इधर ब्लॉक सिंहपुर से क्या नाराजगी है अगर देखा जाए? देखिए जिस कार्यकर्ता की बात ये कर रहे हैं उस कार्यकर्ता के साथ गलत हुआ। ठीक है, हम भारतीय जनता पार्टी के जाबाज समर्थक हैं, जाबाज कार्यकर्ता हैं, इसलिए गलत को गलत और सही को सही करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, उस पार्टी कार्यकर्ता के साथ गलत हुआ, उसके साथ ये गलत नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी 3 बार 4 बार के सांसद रहे, आपको क्या लग रहा है क्यों है कि योग क्यों नहीं मान रहे? राहुल गांधी 5 साल 15 साल उन्होंने अमेठी का नेतृत्व किया। चुनाव हारने के बाद उनको अमेठी से भागना नहीं चाहिए था, उनको अमेठी से आना नहीं चाहिए था। उन लोगों की भावनाओं पे कुठाराघात नहीं करना चाहिए था। जिन लोगों ने निरंतर 15 साल उनको सांसद बनाया, वो आते, उनसे जुड़े रहते, उनसे मिलते, तब लगता कि नेतृत्व वाली प्रतिभा उनके अंदर है। उनके अंदर नेतृत्व वाली कोई प्रतिभा नहीं है। ठीक है, मतलब यही है कि जहां से चले गए, ये सबसे बड़ा सवाल है। अमेठी के जो भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, समर्थक हो, वो यही है, अब ढूंढ रहे हैं राहुल गांधी को 2019 के बाद से अमेठी। देखिए 2019 के बाद से ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ ये किन्हीं कारणों से जो भी कारण रहा हो ये गलत था। इसका अगर ये मैसेज अगर वो 1-2 बार भी आए होते तो उसका एक गलत मैसेज न जाता। हम इस बात से जरूर आपकी बात से सहमत हैं, उनको आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। जो भी पदाधिकारी या जो भी हमारे यहाँ अमेठी का कोई भी नागरिक जाता है उससे वैसे ही मिलते हैं जैसे 2019 के पहले मिलते थे। चलिए एक लाइन में 2024 में क्या होगा? बदलाव। फिर यहीं आपसे मुलाकात होगी 24 के बाद, अप्रैल के बाद, और माननीय नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही। यही मुलाकात होगी, इसी बरगद के पेड़ के नीचे। चलिए आखिरी में ले लेंगे, क्या लग रहा है 2024 में बदलाव होगी? कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ इनको हमारे पंकज भाई हमारे मित्र भी हैं, भाजपा के अच्छे प्रवक्ता हैं, इनको भाजपा का चश्मा लगा हुआ है। आप बाकी आपने जो देखा है विकास देख कर आए हैं आप, रास्ते में कैसा विकास हुआ है। क्योंकि जो उन्होंने दीदी ने कहा था कि हम विकास के सड़कों का जाल बिछा देंगे, आपने जो जाल बिछाया देखा होगा, गड्ढे हो गए हैं, 2-2 फीट गहरे गड्ढे हैं। यहाँ पर शिक्षा कोई व्यवस्था है नहीं है। इन्होंने जो कहा राहुल जी ने कुछ नहीं किया है, राहुल जी ने जो किया वही अभी तक है, बाकी दीदी ने कुछ भी काम यहाँ नहीं कराया है। कह रहे हैं कि योग्य नहीं है, राहुल गांधी के अंदर अभी उतनी प्रतिभा नहीं है कि प्रधानमंत्री बन जाए। सोना पैदा करते हैं राहुल जी। ये भाजपा है, देखिए भाजपा कुछ भी कर सकती है, भाषण वीर को यहाँ कमी नहीं है। भाजपा पार्टी में एक से एक बड़े बड़े भाषण वीर हैं। इन्होंने एक भाषण और राशन में देकर चुनाव जीत लिया, पब्लिक को बेवकूफ बनाकर। अब क्या बताया जाए, पब्लिक बार बार, हमारी जो जनता है बार बार तो इनके उसमें नहीं आएगी भाषणों में। बाकी कांग्रेस के नेताओं को भाषण देने, कांग्रेस का नेता भी भाषण नहीं देने देता, कहता तुम चुपचाप बैठो नहीं राहुल जी पिछड़ जाएंगे, तुम चुपचाप बैठो नहीं राहुल जी पिछड़। ऐसा नहीं, आरोप गलत लगा रहे पंकज जी। लेकिन आपकी पार्टी को भाषण वीर कह रहे हैं, राशन और भाषण दोनों में फंसा के रखा है। देखिए राशन गरीब के लिए, राशन गरीब के लिए, और भाषण जागरूकता के लिए, और बगैर गरीब के बारे में सोचे और बगैर जागरूकता फैलाए, ठीक है, ना किसी देश का विकास हो सकता है और ना ही किसी समाज का विकास हो सकता है। इसलिए राशन भी गरीबों के लिए जरूरी है और जागरूकता के लिए भाषण भी जरूरी है। और मैं गर्व से कहता हूं कि मेरी पार्टी गरीब और जागरूकता दोनों के लिए काम कर रही है। ये जो भी कहते हैं, ये जो ईंटें फेंकते हैं हमको चोट पहुंचाने के लिए, हमारा इतिहास है, हम उसी से अपना घर बनाते हैं। देख लीजिए, कह रहे हैं कि हम गरीबों के लिए भी काम करते हैं और जागरूक भी करते हैं। राशन और भाषण का देखिए कैसे सही उपयोग। हमने आपसे पहले भी कहा था, फिर मैं कह रहा हूँ कि जो यहाँ की जनता बार बार इनके झूठे भाषणों में नहीं आएगी। अब यहाँ जनता चाह रही विकास। जनता की एक भूल हो गई थी कि जो यहाँ पर राहुल जी चुनाव कुछ हार गए, कुछ कम 15 साल के गड्ढों कम मतों से चुनाव हारे, लेकिन अब की ऐसा नहीं है। इस बार बदलाव होगा यहाँ पर, बिल्कुल बदलाव होगा। राहुल जी रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। और अभी तो यही है कि आएंगे कि नहीं आएंगे, यहाँ से आएंगे भाई, राहुल जी आएंगे। राहुल जी का क्षेत्र है। आज जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, चाहे ये बिजली व्यवस्था हो, चाहे ये सड़क की हो, जो भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया वही है। बाकी कुछ नया क्या हुआ बताए हमारे। तो बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। चलिए ठीक है।
तो यहाँ पर अभी हमने लोगों से बातचीत की है, अमेठी में है और 2024 लोकसभा जिस तरह से बिगुल बज चुका है, हमने सोचा लोगों से बातचीत की जाए, उनका राय क्या है, किस तरह से सोच रहे हैं। जनता की अपनी अपनी राय है, सब अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन 2024 में पता चलेगा कौन सत्ता पर बैठा है, किसकी सरकार बनती है। तब तक के लिए आप देखते रहें NS टाइम्स।